हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 और आज हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगा, इस बात का पूरा यकीन दिलाते हैं। तो चलिए हम एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है और आपको क्या करना है। ठीक है ना भाई। तो कहता है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यही ना कह रहा है। कहने का मतलब है प्रॉब्लम में कह रहा है कि फाइंड करना है आपको, यानी आपको मालूम करना है एन एंटी डेरिवेटिव को हम लोग प्रति अवकलज कहते हैं और इंटीग्रल को समाकलन करते हैं। आपको क्या निकालना है? इंटीग्रल निकालना है, यानी समाकलन निकालना है, और समाकलन को ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। आपके पास जो ये फंक्शन और ये फंक्शन है, इसका आपको क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज या इंटीग्रल का मतलब समाकलन। लेकिन कैसे? बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। किस मेथड से? इंस्पेक्शन मेथड से, जिसको हम लोग निरीक्षण विधि कहते हैं। यानी आपको निरीक्षण विधि से, यानी द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी आपको निरीक्षण विधि से क्या निकालना है? इंटीग्रल निकालना है, यानी समाकलन निकालना है, यानी एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी प्रति अवकलज निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले एक बात जान लो, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या बताया था? देखो, जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे ना, तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए मालूम? कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स। इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स होता है, यानी इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। बहुत बड़ी बात है ये क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त? ये क्या कहना चाहता है ये समझो कि इंटीग्रेशन जो एक्चुअली है ना, इंटीग्रेशन जो है वो एक्चुअली क्या है? वो इनवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। यानी कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में ये बात रहना चाहिए कि भाई हमें तो इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि sin 2x, और हमें जाना है किस मेथड से? इंस्पेक्शन मेथड से। तो आप यह सोचो कि भाई हमें इंटीग्रल निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? तो इंस्पेक्शन मेथड से। और हमने अभी कहा ना कि इंटीग्रेशन क्या? इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो आपको डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है। आपको इंटीग्रेशन निकालने से पहले डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है। अब सोचो तुम अपने मन में थोड़ा सा कि हम क्या लेंगे, किसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे कि हमें sin 2x मालूम हो जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप ये फार्मूला नहीं जानते हो? तो सबसे पहले आप लिखो कि वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं। आप क्या जानते हो मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जानते हो कि DC ऑफ cos x, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से देखो। ठीक है, आप अगर पूरे ध्यान से अंत तक बने रहोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता हूं अपने चैनल से। ठीक है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिए। मेरे कहने से आप अंत तक बने रहिए। अगर आपको मैथ बेहतरीन नहीं लगा तो फिर हमें कहना। तो बताओ भाई, DC ऑफ cos x क्या होगा?
तो आप कहोगे सर ये तो माइनस साइन एक्स हम लोग पढ़े हैं। बिल्कुल आप पढ़े हैं, डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो देखो अगर आप कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालते हो तो आपको साइन एक्स मिलता है, ठीक है। तो भाई हमें साइन एक्स प्राप्त करना है तो हम किसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे? तो आप फट से कहोगे सर मैं डी सी ऑफ कॉस 2x निकालता हूँ, डी सी ऑफ कॉस 2x निकालता हूँ तो ज़रूर मेरा इससे साइन 2x निकल जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकालना है भाई। बहुत सारा चैनल में बहुत सारे टीचर ने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दिया, जो कि सरासर गलत है। गलत ही नहीं, महा गलत है। क्योंकि भाई जब आपका इंस्पेक्शन मेथड कर रहा है तो आप इंस्पेक्शन मेथड का यूज करोगे ना, कि आप सैंपल वाला इंटीग्रेशन निकाल दोगे। जिस भी चैनल ने ऐसा किया उसने सरासर गलत किया है। उसको मिलियन में व्यू है मेरे बच्चों, लेकिन क्या है, गलत बनाया है, बिल्कुल गलत बनाया है। तो आप भी गलत नहीं बनाओ, इसके लिए मैं आपका इंस्पेक्शन मेथड बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ। तो समझ गए, अगर हम ये cos 2x का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमें sin 2x निकलेगा। ऐसे जानना, हमेशा अपोजिट करना, जो भी तेरे को दिया है ना उसका अपोजिट आप डिफ्रेंसिएशन निकालना, ठीक है। जैसे आपको यहाँ sin x निकालना है तो इसका अपोजिट यानी cos 2x का डिफ्रेंसिएशन निकालना। अब इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अभी तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। कौन कहता है निकल जाएगा? इसको निकालिए तो यहाँ क्या होगा, डी सी ऑफ कॉस 2x है। अब देखो किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट करना है। लेकिन देखो यहाँ 2x है भाई, यहाँ x है, फार्मूला पर सेट ही नहीं हो रहा मेरे बच्चों। तो फार्मूला पर सेट करने के लिए क्या करोगे, इस कॉस को अगर आप हाइड कर देते हो तो यहाँ लिख दो 2x। अब देखो भाई ये 2x और 2x सेम हो गया ना, मतलब फार्मूला पर फिट बैठ रहा है। फिर यहाँ इंटू का साइन दो और ये जो है डी सी ऑफ 2x इसको ऊपर पे लिखो और फिर 2 को हाइड कर दो, मतलब छिपा लो, तो dx बनता है ना। देखो भाई ये भी फार्मूला पर टूट रहा है, ये भी फार्मूला पर टूट रहा है, तो हुआ, ये फार्मूला पर नहीं टूट रहा था। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे ध्यान से देखो, अब आप ये करोगे ना, यहाँ देखो डी सी ऑफ कॉस 2x आपके पास है, ध्यान से समझो। और अगर आपको समझने में रत्ती भर भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है ना भाई। अब बताओ डी सी ऑफ कॉस एक्स मेरे भाई क्या होता है फार्मूला, ये तो आप जान रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये वाला देख रहे हो ना, डी सी ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू आपका माइनस साइन एक्स होता है, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ तो ये लिख दिए, ये वाला को हूबहू लिख दिए, और डी सी ऑफ कॉस 2x क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। क्यों होगा मेरे बच्चों, क्योंकि डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है ना, तो यहाँ माइनस होगा, साइन होगा, यहाँ x था तो x हुआ, यहाँ 2x है तो 2x होगा। अब बताओ, ये तो आप जानते हो ना मेरे बच्चों की डिफ्रेंसिएशन उसी राशि की होती है जो नीचे के डी से संबंधित होता है और शेष राशि बाहर हो जाएगी। तो नीचे के डी से कौन संबंधित है, कौन रिलेटेड है, x है, तो 2 तो नहीं है ना, तो 2 को आप बड़े प्यार से कहो 2 भाई साहब आप बाहर हो जाओ, अंदर में बच रहा है मेरे भाई dx/dx, और इसको देखते ही देखते तड़ंग तड़ंग काट दो, काट दिए ना। अब क्या बच रहा है, एकदम समझो फुल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, ठीक है ना, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझो आप। तो डी सी ऑफ कॉस 2x और यहाँ देखो मेरे बच्चों क्या है, माइनस साइन 2x इंटू 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब समझो आप, बड़े ध्यान से समझो मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझो। देखो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, एकदम आपको तोड़कर, कहीं आपको झोल झाल नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब देखो यहाँ माइनस है तो रहे दो भाई, इसको थोड़ा सिस्टम में लिख देते, 2 को पहले ले जाओ और साइन 2x को लिख दो, कोई दिक्कत है। नीचे कुछ नहीं तो राम जी का घोड़ा, राम जी का घोड़ा एक आ गया ना, ये एक को हम राम जी का घोड़ा बोलते हैं, चलो भाई, तो राम जी का घोड़ा कुछ नहीं तो ये। अब देखो भाई, देखो भाई, कोना कोनी चलो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, जो मैथमेटिक्स का काफ़ी
सिंपल चीज़ है। अब देखो राइट तरफ अगर मल्टीप्लाई 1 से करते हो मेरे दोस्त तो क्या होता है, डी कॉस 2x। कछु दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। ये 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए और अब इधर करते हैं तो देखो -2 है और साइन 2x है भाई, और dx से मल्टीपल करते तो यहाँ dx हो गया। कुछ दिक्कत है? अब देखो मेरे भाई यहाँ क्या हाइट है ये तो बताओ। तो कहोगे सर यहाँ तो हाइट इंटू है, बिल्कुल इंटू है मेरे भाई, बिल्कुल इंटू है। अब देखो भाई समझो ध्यान से समझो मेरे दोस्त, ध्यान से समझो और मैथ का इंजॉय कर लो। मैथ के इंजॉय की गंगा में डुबकी लगा लो, वरना जिंदगी भर तड़पते रह जाओगे, ठीक है ना। अब ये -2 जो है ना इसको इधर कर दो, इंटू है तो यहाँ बाय हो जाएगा ना भाई, बाय 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये इंटू है और अब इक्वल टू के इधर आया तो बाय -2 हो जाएगा। और यहाँ देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, साइन 2x dx है। कछु दिक्कत है? नहीं है। अब एक बात हमें बता दो कि ऊपर पे कुछ नहीं है मेरे बच्चों, तो यहाँ 1 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/-2 और यहाँ इंटू दे देते हैं, और यहाँ क्या है हमारा डी कॉस 2x। एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो। इतना बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर आपका कभी नहीं होगा, हम ये आपको दावा करके कहते हैं, चैलेंज करके कहते हैं, सच कह रहे हैं। बात मानो या ना मानो, खुशी आपकी, ठीक है। अब एक बात बता दो, ये जो नीचे वाला माइनस है क्या हम इसको ऊपर भेज दें? मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है ना, ये नीचे वाला जो माइनस है इसको आप ऊपर पे रखो या बीच में रखो। तो ऐसे लिख दिए मेरे भाई। समझो समझो, बिल्कुल समझो, और कहीं भी तनिक भी दिक्कत हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत करो। ऐसे तो दिक्कत नहीं होगा जब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब देखो भाई हमें चाहिए क्या, हमें निकालना क्या है, फाइंड इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल चाहिए भाई, इंटीग्रल चाहिए। अब देखो मेरे बच्चों -1/2 और ये cos 2x रहने दिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। देखो जी ये जो d है नू, ये जो d है नू, इसको अगर आप इक्वल टू के इधर ले जाइएगा। मैंने आपको शुरू में कहा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने शुरू में ही कहा, क्या कहा, कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ये समाकलन जो है ये प्रतिलोम प्रक्रिया है, प्रतिलोम उल्टा डिफरेंशिएशन का, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब ये d को जब आप इधर ले जाओगे तो जानते हो ये d बराबर के पार जाकर कैसा अन्याय करता है, कैसा अन्याय करता है, ये तो बना देता है इंटीग्रल का साइन। जब ये d इक्वल के इधर जाए, d जो है ना ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है मेरे बच्चों, और हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बताओ बच्चों d जब इक्वल टू के जाएगा तो d का उल्टा, देखो बच्चों d का उल्टा ये वाला, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, यानी d का उल्टा ये बगला का लोल, ये बगला का लोल का उल्टा डॉक्टर साहब, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ना इधर जो डी देख रहे हैं ना डॉक्टर साहब को, इधर ले गए तो बकलोल बना दिए, यानी बगला का लोल बना दिए, समझ रहे हो ना। तो चलिए भाई साहब यहाँ आपका क्या हो गया, साइन 2x dx। काहे को हो, ये जो डी को उधर किए ना तो ये डी से ये बगला का लोल हुआ, समझे ना। अब देखिए भाई साहब आप दुखी नहीं होइए, बिल्कुल दुखी नहीं होइए। अब हम इसको साइड चेंजिंग करते हैं, ये इंटीग्रेशन साइन 2x dx जो है इसको इधर लिख देते हैं LHS में, और ये भाई साहब को, इस महापुरुष को इधर ले जाते हैं 1/2 इंटू कॉस 2x जो है इसको इधर ले गए। लेकिन चूंकि आप इंटीग्रेशन निकालते हो और मैंने बताया है
कि जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रहे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन वो होता है मेरे भाई जिसमें लिमिट नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि इसमें देखो लिमिट है नहीं, लेकिन यही इस तरह का रहेगा तो ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि यहाँ लिमिट है। जहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहे तब वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, और विदाउट लिमिट का जो है ना वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ये बात भली भांति समझ लो। तो जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे ना तो निकालने के बाद आप उसमें प्लस सी दे देना। ये कांस्टेंट राशि है, प्लस सी देने में आपको क्या हरज है। प्लस सी दो या नहीं दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस सी दे देना। तो आई होप देखो ये इंटीग्रेशन साइन 2x dx इक्वल टू -1/2 इंटू कॉस 2x प्लस सी हुआ। आई होप यही तो आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और बोलो कि ये प्रॉब्लम में अगर कुछ दिक्कत हुआ तो हमें बताओ, शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप आ जाओ 2 नंबर के प्रॉब्लम पर। इसमें भी आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है, लेकिन कैसे भाई, इंस्पेक्शन मेथड से। तो हमने आपको कह दिया कि इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो आप सोचो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों कि हम किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे जो कि हमको cos 3x हो जाएगा। तो मेरे बच्चों क्या आप ये नहीं जानते हो? जानते हो, बिल्कुल जानते हो, ठीक है, क्योंकि DC ऑफ साइन 3x निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों DC ऑफ साइन x आपका क्या होता है, क्या होता है बताओ, cos x होता है ना। तो जब आप साइन x का डिफरेंशिएशन निकालते हो तो आपको cos x मिलता है और हमें चाहिए cos 3x, तो हम साइन 3x का ही ना डिफरेंशिएशन निकालेंगे। चलो भाई ये निकालोगे तो कैसे, ऐसे तो नहीं है ना निकाल दोगे, ऐसे निकालना होगा ना। DC ऑफ साइन 3x बताओ किसके रिस्पेक्ट में करोगे। ये साइन को जब आप हाइड करोगे तो 3x के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर 3x को ऊपर लिखोगे, नीचे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये भी ठीक बा, ये भी ठीक बा, यानी फार्मूला पे सेटिंग बा तो ठीक बा। अब देखो बच्चों क्या लिखते हैं, DC ऑफ साइन 3x, ठीक है, इक्वल टू, बताओ DC ऑफ साइन x क्या होता है फार्मूला। तो कहोगे cos x होता है। सर बिल्कुल cos x होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो cos 3x हो जाएगा, बिल्कुल 3x हो जाएगा, क्योंकि DC ऑफ साइन x cos x होता है ना भाई। तो साइन 3x है तो cos ना 3x होगा। ये 3 को आप बाहर करो ना भाई, क्योंकि D से रिलेटेड x है, 3 नहीं है, 3 को बाहर कर दिए, और dx और dx है दोनों सेम है भाई जी, इसको उड़ा दो ना हिला के। अब देखो DC ऑफ साइन 3x है, यहाँ dx है मेरे बच्चों, सिस्टम से लिख दूँ 3 cos 3x। कछु दिक्कत है नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है नू, 1 है। अब ज़रा सा इसको कैंची मारो ना, कैंची मारो ना, 1 से मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, D साइन 3x, अच्छी बात है। और फिर इसको जब मल्टीपल करोगे तो 3 cos 3x इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब एक बात देखो, एक बात तो देखो, क्या देखेंगे सर, यहाँ इंटू है सर, बिल्कुल इंटू है सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि इंटू नहीं है भाई। अब इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, बाय 3 होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ क्या है भाई साहब, तो cos 3x dx बिल्कुल है सर, है ना भाई, है ना भाई। अब एक बात बताओ, ऊपर पे कुछ ना तो राम जी का घोड़ा ना हो, तो यहाँ 1/3 है, इसको ऐसे लिखते हैं। और यहाँ हमारा देखो क्या है, 1/3 अलग कर दिए, और यहाँ है D साइन 3x, है ना, बिल्कुल है। और यहाँ क्या है हमारा, cos 3x dx। अब यहाँ देखो इंटू है। अब हो जाओ आप सावधान, बीवेयर। क्या भाई, ये जो D भाई साहब है उसको जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो इंटीग्रल का साइन होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इंटीग्रल जो है वो क्या है, इंटीग्रल इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये D को आप
उधर कर दो ना, कर दो ना, तो 1/3 होगा ही। और ये साइन 3x है। बताओ मेरे बच्चों, ये d को आप उधर ले जाओगे तो किसका साइन होगा? इंटीग्रल का साइन हो जाएगा, ये साइन होगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है। आई होप आप समझ रहे हो ना बच्चों, ये ऐसे लिख दिए। अब देखो मेरे बच्चों, आपको यही चाहिए था ना, यानी cos 3x का ना इंटीग्रल चाहिए। इसको साइड चेंजिंग करके थोड़ा तो लिख दो मेरे बच्चों, थोड़ा तो लिख दो मेरे प्यारो। इक्वल टू यहाँ क्या है, 1/3 इंटू साइन 3x। और मैंने क्या कहा कि लिमिट है, इसमें लिमिट है हो, बिल्कुल नहीं है, तो प्लस c दे दो ना, क्योंकि इंडिफिनिट है। आई होप आप इसको बड़े मज़े से समझ गए। अब आ जाओ भाई 3 नंबर। देखो इसको भी आप बड़े मज़े से समझो, एकदम इंजॉय करके समझो और मैथ का आनंद उठाओ। आपको क्या करना है, इस भाई साहब का इंटीग्रल निकाल लेना, लेकिन कैसे? इंस्पेक्शन मेथड से। तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। ये डिफ्रेंशिएशन को d को लेकर बढ़ना है और आपको बगुला का लो ले लाना है, यानी d से आपको इंटीग्रल साइन लाना है, यानी d पकड़कर आपको इंटीग्रल करना है ना। तो सोचो, तनिक सोचो, तनिक सोचो कि आप ये जानते हो कि नहीं। क्या भाई, ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला? ये वाला, कौन वाला? ये वाला कौन? DC ऑफ EX। बताओ तो क्या होता है, बताओ तो कमेंट करके क्या होता है। अरे भाई EX होता है, EX होता है, ठीक है ना। अब सोचो, तनिक सोचो कि हमें डिफ्रेंशिएशन करके E चाहिए, क्या चाहिए? E2x चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये E2x का डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं। क्या ऐसे निकलेगा हो? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं ना। e पर पावर 2x है ना, दे दिए, और नीचे देखिए d दे दिए। e जो है ना, e को हम हाइड कर दिए, ये तो e को हम हाइड कर दिए और नीचे लिख दिए 2x। काहे कि देखिए फार्मूला में यहाँ x है ना, तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब ये रिजल्ट देता है। यहाँ 2x था, यहाँ x था, तो रिजल्ट देगा नहीं ना। अब देखिए यहाँ 2x, यहाँ 2x, रिजल्ट दे देगा। अब ये d2x को आप ऊपर दनादन लिख दो और नीचे x लिख दो, इसका भी जुगाड़ लग जाएगा। अब आगे क्या करना है? अरे आगे वही करना है जो करते आ रहे हैं, ये लिख दो ना। और DC ऑफ EX, बताओ फार्मूला क्या होता है, बताओ ना फार्मूला क्या होता है। EX होता है ना, तो E2x है तो क्या हो जाएगा, E2x हो जाएगा। बिल्कुल होगा मेरे भाई। 2 को बाहर करो, क्योंकि d से x रिलेटेड है, इसलिए 2 बाहर होगा। dx/dx हुआ, मार धाड़ हो गया, युद्ध हुआ, ख़त्म हो गया दोनों। अब बताओ मेरे बच्चों, DC ऑफ E2x है ना। अब इसको सिस्टम से लिखते हैं, पहले 2 लिखते हैं और यहाँ 2x लिखते हैं। कछु दिक्कत है? नहीं दिक्कत। क्यों, काहे को दिक्कत हो? आप इतने महान हो भाई, और आपको दिक्कत क्यों होगा? ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ 1 डाल देंगे और करते हैं इसको 1 से क्या मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, तो e पर पावर 2x, कछु दिक्कत नहीं। और ये dx इस भाई साहब को किए कोना कोनी, देखा है पहली बार, लौवा के कैंची में धार, ठीक है, ऐसे भाई कोना कोनी। अब देख रहे हो ना, यानी 2 e पर पावर 2x इंटू क्या हो गया, dx। समझ रहे हो, कोना कोनी, एकदम कैंची छाप। देखते हो मैं कैंची बना दिया हूँ, आपको बाल उल काटना है तो काट लीजिए, कैंची फ्री में दे रहे हैं ना। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ। कहो क्या बात सर? अरे भाई साहब, यहाँ इंटू छिपा है ना, इंटू छिपा है ना, तो देखो इंटू छिपा है। अब इस 2 को इधर कर दो। अरे कर दो तो, अरे 2 को इधर कर दिए ना, हो कर दिए कि नहीं कर दिए, ये इधर इंटू तो बाय हो जाएगा ना। अब बताओ मेरे बच्चों, इधर क्या है, E2x dx है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। ऊपर पे कुछ नहीं तो 1 है ना भाई साहब, बिल्कुल है। अब कैसे लिखते, जरा ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको हो नहीं कोई परेशानी। हाफ लिख दिए ना, इंटू यहाँ क्या है देखो, हाफ लिख दिए, तो यहाँ बचा d e पर पावर 2x और e पर पावर यहाँ 2x dx है। सावधान,
सावधान। काहे सावधान? अरे भाई ये डॉक्टर साहब को बकलोल बना देना है, तो सावधान तो होना पड़ेगा ना। मतलब कि आपको पेट में दर्द नहीं है और आप पेट दर्द का दवाई लेके खा लीजिए, तो डॉक्टर बकलोल बनेगा क्या आप बनिएगा? बताइए कमेंट करके। तो चलिए भाई साहब, ये थोड़ा सा हंसी मजाक तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हंसी नहीं होगा तो आप तो जानते हैं कि लाफिंग इज ए गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, खूब खाइए और खूब हिला के पढ़िए। चलिए भाई साहब, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और चलिए आगे बढ़िए। अब बताओ भाई, ये हाफ तो ठीक है और ये E2x है, और ये जब D को हम ख़त्म करेंगे यानी बराबर के पार ले जाएंगे, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ देखो इंटीग्रल का साइन होगा ना। ये D को जब आप इधर ले जा रहे हो ना इक्वल टू के इधर, तो इंटीग्रल साइन होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करते हो मेरे प्यारे बच्चों, साइड चेंजिंग कर दो ना, बड़े प्यार से कर दूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। तो देखो इंटीग्रल साइन है, E2x है, dx है मेरे बच्चों, और इधर वाला जो है ना, इधर वाला इसको इत्थे लिख देना, इत्थे लिख देना भाई साहब। इंडिफिनिट है, लिमिट ना हो, लिमिट है नहीं ना, तो लिमिट नहीं, इसको दे दो ना C, कांस्टेंट राशि। आई होप आप 3 नंबर को समझ गए। अब आओ 4 नंबर पर, और सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। ये वाला हिसाब है, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो भाई साहब जरा होश से, अब हिल नहीं जाना, डुल नहीं जाना, और जरा समझो क्या करेंगे। बताइए क्या करेंगे। अब देखो 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 देखो, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इंटीग्रल, पकड़ना क्या है? डिफरेंशिएशन। भाई साहब सोचो सोचो सोचो, क्या करना है? अरे भाई साहब, क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा था? अरे भाई कौन सा? अरे वही फेमस फार्मूला, DC ऑफ x पर पावर n। पढ़े हैं ना? बोलिए क्या होता है? nxn-1। जब आप इस फार्मूला का यूज करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो n-1 होता है। अब देखो डिफरेंशिएशन निकालोगे, जरूर निकालना, लेकिन किसका निकालना? देखो इस जगह आप धैर्य से समझना, ax + b है ना, इस पर पावर 3 देना। कहो क्यों देंगे 3? अरे भैया आपको 2 पुराना है, सुनिए 2 पुराना है ना, आप एक बेसी लीजिए पावर, ताकि n-1 होके 3 में 1 माइनस होके 2 पुर जाए। अगर यहाँ आपका 4 रहता ना मेरे बच्चों, तो यहाँ 5 लेते, अगर यहाँ 7 रहता तो 8 लेते। यानी ये जो पावर देख रहे हो ना, जितना पावर यहाँ है, यहाँ डिफरेंशिएशन वाला में एक ज़्यादा पावर लेना, ताकि घट के उतना पुर जाए। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 3 लिए, ताकि 3 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 7 रहता तो आप 8 लेते, क्योंकि 8 में 7 घटता, 8 में 1 घटता तो 7 होता। तो फिर से मैं आपको एक बार आगाह करता हूँ और प्यार से समझाता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 है ना, तो डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे तो पावरवा एक बेसी दीजिएगा, 3 दीजिएगा, ताकि घट के आपका 2 पुर जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? अब देखो, क्या ये कोई काम का हुआ? क्या आप इसका डिफरेंशिएशन निकालने में सक्षम होंगे? बिल्कुल नहीं। तो कैसे करेंगे आप इसको? जरा सा ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दे दो बच्चों। तो देखो ax + b है ना, और इस पर पावर आपका क्या है? क्यूब है ना। तो देखिए ई तो भाई साहब 3 को आप हाइड कर दीजिए, तो यहाँ नीचे क्या होगा बोलिए? तो ax + b होगा ना हो, और यहाँ आप क्या कीजिएगा? ax + b और यहाँ dx, ठीक है। अब देखो भाई, देखो देखो, एकदम धैर्य से देखो, ये तो हूबहू लिख दिए। अब देखो DC ऑफ xn क्या होता है? nxn-1। तो n भाई साहब देखो, यहाँ x पर पावर n, ये और ये x, ये x और ये x मिल रहा है ना। उसी तरह ये देखो, ये समझो कि हमारा x है और ये x है, तो दोनों सेम मिल गया ना, इसलिए फार्मूला पर बैठेगा। तो पहले n के जगह पर क्या लिखेंगे? 3, और x के जगह पर क्या लिखेंगे? तो ax + b लिखे कि नहीं। और यहाँ n-1 है, तो यहाँ 3 - 1 लिख दिए ना। अब देखो बच्चों, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना कि अगर आपके पास y = u + v रहे, तो dy/dx मेरे बच्चों क्या होगा? du/dx होगा।
प्लस डी वी बाय डी एक्स होगा। कछु दिक्कत नहीं, काहे को दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, इसको हमने u से सपोज किया इसको, और इसको हमने v से सपोज किया, तो फार्मूला आप बैठाते हैं du यानी डी सी ऑफ ए एक्स। ठीक है, बीच में प्लस दो और v के जगह पर क्या है b है, तो यहाँ हो जाएगा डी सी ऑफ b। ठीक है, अब देखो फिर से यही लिखते हैं ए एक्स प्लस बी पर यहाँ क्या है मेरे बच्चों, यहाँ क्यूब है और यहाँ डी एक्स है। यहाँ देखो 3 है इंटू यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी, और 3 में 1 को माइनस किए तो 2, देखिए 2 आया ना, आया ना 2 आया ना, आएगा वो आएगा वो आएगा। अब ए को बाहर करो क्योंकि एक्स से रिलेटेड डी से रिलेटेड एक्स है, ए नहीं, ए को हिला के बाहर करो डी एक्स बाई डी एक्स। और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन भी तो कांस्टेंट राशि है ना, का होगा लड्डू सिंह। अब ये डी एक्स मारो धाड़ो एक्शन दो, समझो। अब देखो बच्चा क्या होगा, ये देखो ए एक्स प्लस बी पर यहाँ क्यूब है और नीचे डी एक्स है। चलो धैर्य रखो। अब देखो ये डी एक्स तो आपका कट गया, ये 0 मतलब कुछ नहीं बचा ए, तो 3 और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो 3a होगा और ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। समझो आप ध्यान से। अब क्या करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका कुछ नहीं तो 1 है और 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोना कोनी, 1 से करोगे तो डी ए एक्स प्लस बी पर यहाँ क्यूब है और इक्वल टू दो। अब इस महापुरुष को इससे मल्टीप्लाई करो, 3a है ए एक्स प्लस बी पर यहाँ होल स्क्वायर है और इंटू डी एक्स हुआ। अब देखो बच्चा यहाँ इंटू छिपा है ना, हो बिल्कुल छिपा है, छिपा है छिपा है छिपा है, तो छिपा है तो छिपने दो ना। अब ये इंटू को इधर, ये इंटू है इधर करोगे तो बाय होगा, बाय रे बच्चा बाय। अब यहाँ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है नू। अब एक बात बता दो, ऊपर पे क्या है, राम जी का घोड़ा यानी 1 है। अब क्या लिखोगे 1/3a और यहाँ इंटू क्या है देखो डी इंटू ए एक्स प्लस बी पर क्यूब है ना बच्चा, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है मेरे भाई। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो ना। अब देखो भाई, अब देखो भाई जरा देखो, ये डी को डॉक्टर साहब को उधर भेजना है बकलोल बना के, यानी डी को जब आप उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का साइन हो जाएगा। तो इस पार में देखो 1/3a है इंटू ए एक्स प्लस बी पर होल क्यूब है, और ये डी को जब उधर करोगे तो इंटीग्रल का साइन होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको इधर लिख दो उसको इधर लिख दो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, यही तो निकालना था, इसको इधर लिख दो 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी पर होल क्यूब, लेकिन प्लस सी देना नहीं भूलना क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब देखो, अब आ गया 5 नंबर में कड़क बिजली, ठीक है ना। अब देखो आपका दिमाग जो है ना वो डोल जाएगा, काहे कि आ गया कड़क बिजली। तो अब कहिएगा सर अब क्या करेंगे, अरे सर रुक तो जाइए, टेंशन काहे को लेते हैं, टेंशन काहे को लेते हैं, वो आपको यही ना निकालना है, इसका इंटीग्रल निकालना है ना। तनिक धैर्य रखिए, इंटीग्रल का साइन दीजिए आप, साइन 2x माइनस 4e3x है ना, और यहाँ आपका देखिए यहाँ dx, जब भी आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो dx लगाना मस्ट है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन u माइनस v और dx इंटू dx, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन u dx माइनस है तो -2 इंटीग्रेशन v dx। आप इस फार्मूला को माइंड में रख लेना। अगर भाई साहब यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस दे देते, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से आप ये समझो भाई साहब, इस वाले बंधु को हमने u से सपोज किया, इस वाले बंधु को v से सपोज किया, तो यहाँ u माइनस v हो गया ना हो। तो कैसे तोड़िएगा, ऐसे ना तोड़िएगा हो, कैसे, तो देखिए साइन 2x
और ये डी एक्स अलग हो गया, माइनस दे दीजिए, और यहाँ देखिए 4e3x dx। समझिएगा ध्यान से समझिए भाई। इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अब देखो भाई, अब ये देखो, ये जो है ना, ये 4 को बाहर करो। जैसे आप डेरिवेटिव्स में एक रूल पढ़ते थे कि डिफरेंशिएशन उसी राशि की होती है जो डी से संबंधित होती है, शेष राशि बाहर हो जाती है। इंटीग्रेशन कहता है मैं तुमसे कम हूँ क्या बे? तो क्या ये कहता है कि इंटीग्रेशन उसी राशि की होती है जो डी से संबंधित होता है, शेष राशि बाहर हो जाता है, कहता है मैं भी कम नहीं हूँ। तो ये देखो 4 को आप आउट करो भाई, ये 4 जो है ना आउट कर दो, अचार बना के कर दिए ना। अब देखो भाई, आप इसको इस तरह से एकदम बढ़िया से कपड़ा पहना दो और इसको फ्रेश से तैयार कर दो। चूँकि इंटीग्रल निकाल दो, आई कर दो और फिर इसको ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 और इंटीग्रेशन e3x dx, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सपोज कर लो। अब सावधान हो जाना, आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल देना फार्मूला लगा के, नहीं निकालना बच्चा, नहीं निकालना। और जो चैनल वाला निकाल दिया उसकी जय हो, उसकी जय हो, 3 बार जय कर दिए। आप नहीं निकालना। अगर आप भूल बस भी मेरे वीडियो को देख रहे हो तो यही मेथड का अप्लाई करना, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन मेथड से बनाना है भाई साहब। कह रहा है इंस्पेक्शन मेथड, तो इंस्पेक्शन मेथड दिखना चाहिए ना। जिसने भी ऐसा किया है, हम उस चैनल का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आप खुद होशियार हो। चलो भाई साहब, अब समझो कि हमारे पास ये जो है ना, इसको हम लोग I1 सपोज करते हैं और इसको हम लोग I2 से सपोज करते हैं। तो अब देखो, पहला मेरे सामने टारगेट क्या है कि हमें हर सूरत पर साइन 2dx पुराना है। तो सोचो, तनिक सोचो मेरे बच्चों कि आप DC ऑफ cos x बिल्कुल पढ़े होंगे ना। तो ये क्या होता है मेरे बच्चों? ये होता है आपका माइनस क्या, साइन x। ठीक है, DC ऑफ cos x क्या होता है आपका? माइनस साइन x होता है ना। यानी जब आप cos x का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो आपको साइन पुर जाएगा। और हमें यहाँ देखो साइन है ना, इंटीग्रेशन में हमको साइन पुराना है। तो बताओ डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे? तो कहोगे सर cos का करेंगे। cos का करो ना, कौन मना किया? हम थोड़ा मना करते हैं ये सब बात के लिए भाई, हम मना नहीं करते हैं ना हो, क्योंकि आप आज़ाद हैं ना। अब देखिए DC ऑफ cos 2x है ना बच्चा, इसका निकालो ना हो। देखिए इससे आपको पुर जाएगा, ये एकदम पुर जाएगा। लेकिन अभी होगा नहीं होगा। तो कैसे कीजिएगा? cos को आप हाइड कीजिए, यहाँ 2x लिखिए, और फिर क्या कीजिएगा, यहाँ 2x लिखिए और यहाँ x लिखिए। अब बताइए DC ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर माइनस साइन 2x होगा। बिल्कुल होगा भाई, 2 को बाहर कर दो और dx बाय dx हुआ। इसको काटो कूटो, जो करना है करो। cos 2x बाई dx इक्वल टू, इसको सिस्टम से लिखो तो क्या हो जाएगा, -2 साइन 2x। होगा कि नहीं होगा भाई? यहाँ कुछ नहीं तो 1 बा ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई साहब, 1 से मल्टीपल किए तो क्या हो गया, d cos 2x। समझो धैर्य से, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा -2 साइन 2x dx। अब इस भाई साहब को, ये -2 भाई साहब को ना इस पार भेज दो, क्योंकि भाई साहब इधर आ जाओ ना भाई साहब, आ जाओ। आ गया ना। अब इस बगल क्या बचा, देख रहे हो ना, ये भाई साहब दिख रहा है ना, ये आ गया ना, आ गया। अब यहाँ ऊपर पे क्या है, राम जी का घोड़ा ना, आई तो नीचे का माइनस ऊपर करके इसको हाफ को ऐसे साइड कर लीजिए ना, -12। यहाँ क्या हो जाएगा, d cos 2x इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चा साइन 2x dx है ना, है कि नहीं?
बिल्कुल है। अब आप क्या करोगे भाई साहब, ये जो आप डॉक्टर देख रहे हो ना, डॉक्टर साहब को जरा सा भेज दो ससुराल। चलो भेज दो भाई। ये cos 2x, चलो भाई डॉक्टर साहब इधर चले जाओ। और ये देखो हो गया इंटीग्रल का साइन। यहाँ क्या हो गया, साइन 2x dx। तो अब इसको फ्रेश से हम लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं। तब देखो इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 2x dx। यहाँ क्या हो गया, माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ इंटू कॉस 2x, ठीक है, समझ गए। एक ठोक आपका बेड़ा पार हो गया, ये बेड़ा पार हो गया ना, ये देखिए ये बेड़ा पार हो गया ना, ये बेड़ा पार हो गया। अब ई ठोका भी बेड़ा पार कर दीजिए, दिख रहा है ना। अब हमको बेड़ा पार किसका करना है भाई साहब, देखिए इसका बेड़ा पार करना है। आपका टारगेट ये है E3x dx है, यही ना है। अब सोचो कि हम E3x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अरे भाई साहब आपने पढ़ा है ना, DC ऑफ EX होता है ना, बिल्कुल होता है मेरे भाई। तो DC ऑफ E3x निकालो ना, ये पूर जाएगा ना हो, बिल्कुल पूरेंगा। आप टेंशन काहे को लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, अभी तो नहीं निकलेगा। लेकिन E3x है ना, तो देखिए E को हाइड कीजिएगा, यहाँ 3x लिखिए, और फिर देखिए ये 3x को आप ऊपर लिखिए और ये dx को नीचे लिखिए। अब लिख दो भाई साहब, यहाँ E3x, यहाँ बाई dx है। E3x का क्या होगा, E3x होगा डिफ्रेंशिएशन, 3 बाहर होगा भाई जी, और dx कट जाएगा। अब देखिए DC ऑफ E3x जो है मेरे बच्चों, इसको आप कैसे लिखोगे, 3E3x हो गया ना। यहाँ इंटू है भाई साहब, इंटू है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, थोड़ा सा करो ना, अरे थोड़ा सा तो करो, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू E3x। ओ माय गॉड, ऐसे कर दो पहले भाई साहब, उल्टा हाथ चल गया। चलो सॉरी, 1 से करते हैं भाई साहब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, DE⁻3x होगा ना, और यहाँ इक्वल टू दीजिए, इसको इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए E3x है ना, और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए भाई यहाँ तो इंटू लगा है ना, बिल्कुल लगा है भाई साहब, बिल्कुल लगा है। यहाँ बाय 3 हो गया, और यहाँ हमारा ex dx, E3x है भाई, E3x है, ये 3 को इधर के बाय 3 हुआ, और यहाँ E3x dx, यही तो पुराना था ना। अब देखो मेरे बच्चों, एक बात बताओ, ऊपर पे कुछ नहीं तो राम जी का घोड़ा, तो यहाँ लिखते हैं 1/3, और देखो E3x है ना, E3x बिल्कुल है सर, 1/3 और 1/3 है। देखो यहाँ D छूट गया, फिर से जरा सा लिख देते फ्रेश से, 1/3 लिख दिए, और यहाँ क्या है DE⁻3x है। यहाँ देखो 1/3 लिखे, और यहाँ DE3x है, और यहाँ क्या है E⁻3dx है ना। अब एक बात बताओ, ठीक है, कि इस D को जब आप उस पार ले जाओगे, ठीक है, यहाँ E3x हो ही गया, ये D को ही ना हटाना है, इस पार ले जाओगे तो इंटीग्रल का साइन हो जाएगा E3x dx, वाह ना। अब देखो बच्चों, ये इसको इधर लिखो, इंटीग्रल साइन E3x dx इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 इंटू E⁻3x। अब देखो यहाँ तक आपने निकाल दिया। अब आपके पास था I इक्वल टू, ठीक है, I इंटीग्रल का ये सिंबल होता है, यहाँ साइन 2x dx और -4 इंटीग्रेशन E3x dx, यही ना आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज किए थे हो। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, आपने साइन 2x dx का जो निकाला तो क्या है, यहाँ देखो क्या है भाई, क्या है बताओ। तो कहोगे मेरे भाई मेरा तो -12 cos 2x है भाई, है ना, -12 cos 2x है, बिल्कुल सही है। यहाँ माइनस है 4 है, और इंटू अभी तुरंत क्या निकला इसका इंटीग्रेशन E3 dx का क्या निकला है, तो कहोगे कि 1/3, हाँ, E⁻3x, यही ना निकला।
इसका देखिए यहाँ निकला ना, यहाँ लिख दिए ई ठो का 4 है तो 4 इंटू दे दिया। इसका क्या निकला, ये ठो निकला, यहाँ लिख दिए। अब थोड़ा सा एक स्टेप हरा हरा कर देते हैं, जरा ध्यान से समझिए भाई, ध्यान से समझो। माइनस हाफ कॉस क्या हो गया 2x और माइनस 4 1 जा 4/3 ई पर पावर 3x। और मैंने कहा ना कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। और जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं मेरे बच्चों तो यहाँ प्लस सी देते हैं। आई होप आप इस 5 नंबर के प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको 1 to 5 के प्रॉब्लम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को खूब से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। और अगर लगता है कि ये आपका काम का वीडियो है और ये आपका उपयोगी वीडियो है तो आप अपने अंगूठे को, जिसको आप बुढ़वा उंगली बोलते हो, उसको थोड़ा सा कष्ट दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में प्यारा सा शेयर कीजिए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए पुनः धन्यवाद।